पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की यह कथा। कभी तो भी पापों का स्वीकार करे। मंदिर में जाने की जो पद्धति है, द कन्फेशन डे, भगवान कल मैंने यह पाप किया, यह बुरा काम किया, यह गलती से हो गया, आप क्षमा करें। अजामिल जैसे पापी जीवात्मा का उद्धार होता है, धुंधुकारी जैसे पापी जीवात्मा का उद्धार श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के पश्चात होता है, तो सामान्य आदमी इतना तो बुरा है नहीं ना। भगवान पापियों का कल्याण करते हैं तो पुण्यात्माओं का कल्याण नहीं करेंगे क्या? थोड़ा विश्वास, शरणागत। आत्मदेव महाराज का यदि हम चरित्र देखें, सब कुछ था, विद्या थी, समाज में प्रतिष्ठा थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन एक इच्छा अपूर्ण थी, मुझे संतति चाहिए। सभी एक भी मनुष्य इस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। नॉट ए सिंगल वन, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जिसने बोल दिया नहीं मेरे मन में जो कुछ भी था, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। एक इच्छा अधूरी रह ही जाती है। आत्मदेव महाराज को लगा सब कुछ है, किंतु मेरा वंश आगे चलना चाहिए, इसीलिए मुझे संतति चाहिए। मेडिकल साइंस में संतति होने के लिए जितनी भी उपचार पद्धतियां थी, उस सभी प्रकार की उपचार पद्धतियां का उपयोग करने के पश्चात भी संतति नहीं हुई, तब आत्मदेव महाराज पश्चात धर्मा समारब्धे, तत्पश्चात धर्म का स्वीकार किया, तत्पश्चात धर्माचरण करने लग गए। पश्चात यानी किसके पश्चात? कुछ भी नहीं मिला मेडिकल साइंस से, तत्पश्चात, आफ्टर दैट, तत्पश्चात सभी को भागवत जी के चरणों में ही आना पड़ता है। तत्पश्चात सभी जीवात्माओं को परमात्मा के चरणों में ही आना पड़ता है। लेकिन वही आदमी होशियार होता है जो पहले से परमात्मा को समर्पित है। बाद में तो आना ही है, कभी न कभी तो आना ही पड़ेगा। धर्म का स्वीकार किया, कोई माता पिता का श्राद्ध का दिन है, दादा दादी का श्राद्ध का दिन है, हमने श्राद्ध किया, यदि श्रद्धा से यदि हम श्राद्ध, वैसे भी कृपा करके आप मंदिर में न जाए, कोई चिंता की बात नहीं, आप अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म जीवन में कदापि न भूले। मम वंश वृद्ध्यर्थम श्राद्धम अहम करिष्ये, मेरे वंश की वृद्धि के लिए मैं इस प्रकार का श्राद्ध कर रहा हूं, यह भावना होती है। यदि शास्त्रकार कहते हैं कि आपको श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध को न भूले।